हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू यादव। डीपीएसडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम चला रहे हैं एक शानदार सेशन जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी? ऑप्शन दिए गए हैं पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पाली। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। जिसके घर धन होगा उसके घर ही माया होगी। माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल। पुत्र कौन था? राहुल। सारथी चन्ना। घोड़ा का नाम कंथक। अब बात करते हैं ग्रह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में पूर्व दिशा में ग्रह त्याग दिया। जो घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। गुरु कौन थे? एक तो अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की। और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र से कौन सी शिक्षा ली? योग दर्शन की। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो घटना क्या कहलाती है? निर्वाण। अब बात करते हैं प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद्र को। अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभद्र को। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। जो घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रतीक क्या था? स्तूप। अब बात करते हैं कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? तो बौद्ध संगीतियां 4 हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? राजगृह में। राजा कौन था? अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा में वैशाली में हुई। राजा कालाशोक और अध्यक्ष साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। राजा अशोक था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। राजा कौन था? कनिष्क था और अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यजुर्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? ऑप्शन दिए गए हैं होत्र, अथर्व, उद्गाता या फिर ब्रह्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अथर्व। अब बात करते हैं होत्र कौन थे? ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्र। और अथर्व यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्व। उद्गाता कौन थे? सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता।
और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा। अब बात करते हैं ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है। उपवेद, तो ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? धनुर्वेद। सामवेद क्या? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर। इबादत खाने की स्थापना कब की गई? 1575 ईस्वी में। अब बात करते हैं दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1562 में। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब लगाया? 1563 ईसा में। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब की? 1564 में। और दीन इलाही कब स्टार्ट कराया? 1582 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन दिए गए हैं 1572, 1573, 1972, 1973, 1980 और 1986। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1980। अब बात करते हैं 1972 में क्या हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है? 1972 का। 1973 जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब का है? 1973 का। और 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1986 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर यस आकार का है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। अब बात करते हैं महासागर कुल कितने हैं? तो कुल महासागर 5 हैं। देखते हैं वो 5 कौन कौन से हैं। ट्रिक ध्यान रखो, पैसा पी से ने प्रशांत महासागर, ए से ने अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन मतलब हिंद महासागर, यस से ने साउथ दक्षिणी महासागर, ए से ने आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। अब बात करते हैं हिंद महासागर का आकार कैसा है? तो हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र कारखाना छत्तीसगढ़ में है? ऑप्शन दिए गए हैं भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा कहाँ है? दुर्गापुरा है पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी के सहयोग से। बोकारो कहाँ है? बोकारो है झारखंड में। झारखंड। किसके सहयोग से स्थापित कराया गया? रूस के सहयोग से। भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित करवाए गए और बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कराया गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री, एम विश्वेश्वरैया, केसी नियोगी या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एम विश्वेश्वरैया। अब बात करते हैं 1938 में नियोजन समिति की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? नियोजन समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, कब? 1950 को केसी नियोगी समिति पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई, समिति पर की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रूस। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषता और केंद्र, और क्या लिया गया है? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 52, 53, 54, 72। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 72। देखते हैं और आर्टिकल। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या दिया गया है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। 54 में क्या दिया गया है? निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति को कौन कौन लोग, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन भाग लेता है? विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? निर्वाचन की विधि से। निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 56 कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 पुनर्निर्वाचन और अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? योग्यताएं। अनुच्छेद 62 में शर्तें, क्या दिया गया है? शर्तें। 60 में क्या दिया गया है? शपथ। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन राज्य सूची में शामिल है? ऑप्शन दिए गए हैं बैंकिंग, रक्षा, पुलिस, वन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पुलिस। बैंकिंग किससे संबंधित है? किस सूची का विषय है? बैंकिंग है संघ सूची का विषय। रक्षा
संघ सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। अब बात करते हैं जनसंख्या किस सूची का विषय है। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती। और जनगणना, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उड़ीसा। अब बात करते हैं तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो तमिलनाडु में एक तो है एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। ये सब कहाँ बंदरगाह है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कौन से बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया। महाराष्ट्र में कौन सा है? एक तो बम्बई बंदरगाह और नावासावा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ल्यूमेन, डायोप्टर, वेबर या फिर मैक्सवेल या फिर फैथम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ल्यूमेन। अब बात करते हैं डायोप्टर किसका मात्रक है। डायोप्टर है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? P बराबर 1/F। वेबर किसका मात्रक है? तो वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर या फिर मैक्सवेल। फैथम किसका मात्रक है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैथम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने, नरसिंह देव ने, नरसिंह वर्मन ने या फिर प्रताप रुद्र ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ययाति केसरी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केलुचरण महापात्र के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। आप केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिसी। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? एक तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, बैजंती माला, ये सब किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। कथकली किस राज्य का है? केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का। कथकली से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? मृणालिनी साराभाई और कौन से हैं? आनंद शिवरमन किससे संबंधित है? कथकली से। और कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और शोभा नायडू किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मधु के लिए मधुमक्खियाँ और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर विटीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एपीकल्चर। अब बात करते हैं फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? फूलों से संबंधित। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित कृषि कौन सी है? विटीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान बहादुर गफ्फार खान या फिर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहते हैं? इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को। खान अब्दुल गफ्फार ने ही लाल कुर्ती दल का संगठन बनाया। लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण कौन सा? स्काई डेक निर्माण कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर या फिर जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेंगलुरु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा, ज्योति रात्रे, ओलेग कोनिको या फिर काम्या कार्तिकेयन। तो सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? सही जवाब है कामी रीता शेरपा, जो कि एक पुरुष हैं। अब बात करते हैं भारतीय मूल की सबसे कम उम्र की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। भारतीय मूल की जो कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो कौन है? काम्या कार्तिकेयन। कौन सी है? काम्या कार्तिकेयन। अब बात करते हैं ओलेग कोनिको कौन थे? ये अंतरिक्ष में 1000 दिन तक बिताने वाले का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ओलेग कोनिको। अंतरिक्ष में 1000 दिन तक रहने वाले का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ओलेग कोनिको। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।